आदि लुकिंग स्मार्ट ना, लुकिंग स्मार्ट। लुकिंग अच्छा खड़े होके बता एक बार। व्हाट इट इज शॉर्ट्स। दोस्तों, अगर आप सभी लेटेस्ट मूवीज एंड वेब सीरीज के रिव्यू सबसे पहले जानना चाहते हैं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल नमोकार सिनेमा को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक भी। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसका कटेगा, कौन काटेगा, ऑल दिस क्वेश्चंस हैव टू वेट फॉर नवंबर 12th। बट इन द मीन टाइम पासा आप लोगों के हाथ में है और हम लोग यहाँ पे हैं। सो कम ऑन, लेट्स मीट द पॉन्स ऑफ टुडेज गेम। He is my amazing producer and super talented star cast. आइए बंधु लोग, आप तब भी बहुत कन्विंस थे, जी आज भी बहुत कन्विंस है, क्यों? बेसिक रीजन दादा ये है कि मतलब हम एक फिल्म बनाते हैं एज अ प्रोड्यूसर, आप एज अ डायरेक्टर मेकर, कि हम इस फिल्म को एक लाइट दें ताकि दुनिया इस फिल्म को एक्सपीरियंस कर सके, देख सके, एंटरटेन हो सके। अब उस चीज को, प्लस आपने मुझे फिल्म दिखा दी थी, मतलब आपने वो चीज जो करी, मुझे आपने फिल्म दिखाई तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि यार ये फिल्म हमें ज्यादा टाइम तक लोगों से अलग नहीं रखनी चाहिए और लोगों को एंटरटेन करना चाहिए। और अभी एक माहौल पूरे पूरे वर्ल्ड में चल रहा है कि विच इज वेरी वेरी मीन्स पैथेटिक एक्टिविटी, लेकिन अभी हम कुछ कर नहीं सकते उस चीज के लिए क्योंकि वो एक नेचुरल कैलेमिटी है जो सब उस दौरान से गुजर रहे हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरे को ये चीज़ बहुत बेटर लगी कि नेटफ्लिक्स पे हमें एक्सपोज़र एक उस लेवल का मिलेगा जो आई थिंक हम नॉर्मल वे में जब ओवरसीज़ या इंडिया में रिलीज़ करते हैं तो एक टारगेट ऑडियंस तक पहुँचते हैं। आई थिंक नेटफ्लिक्स विल टेक अस इनटू 180 कंट्रीज़, which is a big exposure for me as producer and you as a director and maker of and craftsman of this film। तो आपको बहुत टाइम लगा था, मेरे को अच्छी तरह याद है। आप मुझे एक दिन बोलते थे कि हाँ सर करते हैं, फिर बोलते थे मुझे आप 5 दिन दो, 2 दिन दो सोचने के लिए। तो वो आपका एक कंफ्यूजन का माहौल था, लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड कि आज हमारी फिल्म इतनी दुनिया को देखने के लिए, जिस चीज के लिए हमने बनाया, हम पब्लिक के लिए फिल्म बनाते हैं, अगर पब्लिक तक इतने बड़े लेवल पे पहुंच पहुंच रही है एक प्लेटफॉर्म के जरिए, नेटफ्लिक्स के जरिए, तो इट इज अ वेरी गुड फीलिंग। So Abhishek, can you talk about your co-star and like how did you build that rapport with Inayat on set? How did I feel with my co-star? Dada, these original questions are flummoxing me. I've never encountered this before. कि कहाँ shooting किया आपने? How was it? How was your co-star? I think I got lucky in the film. I had the most beautiful co-star of the lot. Wow. And sorry to the other wonderful ladies, but I think I got lucky. She's brilliant. Inayat is one of the most talented actors I've ever come across. Her confidence, सच की बात बताऊं, the first couple of days when I came on set, I thought, okay, she's going to be a kid. We'll have to, mollycoddle her. We'll have to speak to her, make her comfortable. क्योंकि शायद डरी रहेगी. I don't know what's going to happen. And I was very conscious of this because for some reason, and I think it's got more to do with my face, kids tend to get a bit scared of me. आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताइए। मेरे किरदार दादा, मुझे याद है जब आपसे हम पहली बार मिले थे, आपने कहा था ये फिल्म आप प्लान कर रहे हो और एक कैरेक्टर है उसमें आलू, वो आप चाहते हो मैं प्ले करूं। तो ऑफ कोर्स लाइक कि आपके साथ काम करने का सबसे बड़ा चीज था। तो जब आपने किरदार का नाम था आलू है, तो आपने कहा तो एक्चुअली आलू है वो कहीं भी फिट हो जाता है। जैसे आलू ना, उसमें मेथी भी डाल दो, उसमें आप पालक भी डाल दो। तो मैंने कहा ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी ये बात, आपका ये जो फर्स्ट आपने स्टेटमेंट दिया था। एंड देन आई नो कि आप बना रहे हो तो कुछ अच्छा ही होगा। और फिर हमने जब मुझे याद है कि हमने जो आई डोंट नो इफ आई कैन रिवील कि जो कैरेक्टर हमारा जो कोई शक जो बोलता है, वो हम जब अपना टेस्ट शूट लुक टेस्ट कर रहे थे तो हम अलग अलग हेयर पैचेस ट्राई कर रहे थे और एक मैंने कुछ पहना था और आपको लगा रही ये तो मिथुन जैसा लग रहा है। तो हमने सोचा कि यार दादा तो फिर इसको मिथुन दा पे बेस कर देते हैं। तो आई थिंक दैट वाज सच अ गुड थिंग कि हमने वो डिसाइड किया, बिकॉज उससे मुझे एज एन एक्टर इतना मजा आया ये किरदार निभाने में।
कि वो हंसता है तो डांस करता है, रोता है तो डांस करता है, खुश होता है तो डांस करता है, हर बात पे उसका डांस निकल जाता है। नहीं, मैंने तो सुना था कि आप तो स्क्रिप्ट लिखते ही नहीं हो, तो आपने ये कैरेक्टर लिखा है वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे आपने भी ये कैरेक्टर पहली बार लिखा है, मैंने भी ऐसा किरदार पहली बार निभाया है, एंड आई थिंक वो थोड़ी टेढ़ी है, थोड़ी ग्रे और बीच की है, सो इट वाज रियली फन। एंड हम जनरली एज एक्टर्स कोशिश करते कि एक कैरेक्टर को एक स्लॉट में रखो, कि उसको सवाल पूछते कि वो ऐसी होगी, वैसी होगी, क्या सोचती होगी, लेकिन आपके साथ वो हो ही नहीं सकता। यू कांट थिंक, and I think that is the beauty of working with you, that at least with Pinky the character was so raw. You were discovering her while we were working, you were forcing me to explore her while we were shooting. अंत में जाके ये समझ में आया कि बहुत प्यारी है, सिंपल है, fearless भी है, तो I really enjoyed. मुझे I think this is one experience that I'm never going to forget ever in my life. I really enjoyed working with you and with Raj. I think हम लोग सेट पे आते थे, constantly नाचते रहते थे, मतलब सब बोलते हैं ना कि बहुत लंबा शूट चला है। Actually I don't mind. अगर आपके साथ रोज शूट करते रहेंगे ना तो मुझे चलेगा, इतना लंबा 2 साल 3 साल भी चलेगा। Sania, see your character now, some people may call her a gold digger. नरेशन देते वक्त ऐसे लग सकता है कि ये कैरेक्टर थोड़ा ग्रे है, गोल्ड डिगर है। You're worried about taking up a character like this? ये मॉडरेटर दादा पूछ रहा है। I won't call her a gold digger. I think she has a very clear picture in her mind कि उसे क्या चाहिए। वो बचपन से उसे है कि उसको कैसे लड़के के साथ शादी करनी है। I think she has a very clear picture कि उसको शादी पे क्या पहनना है, किस डिजाइन का लहंगा पहने, उसके साथ ज्वेलरी क्या होगी, उसके बाल कैसे बनेंगे, वो उसने बचपन से वो प्लानिंग कर रखी है। सो आई वुड कॉल हर अ गोल्ड डिगर, बट आई वुड कॉल हर दैट शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। सो gold digger has a very negative connotation to it. I wouldn't like to call her a gold digger. आदि Looking smart, ना? Looking smart. लुकिंग स्मार्ट। अच्छा खड़े होके बता एक बार। I'm 100% देखो प्लीज, will you please stand up? आदि प्लीज, आदि प्लीज Since we're stand talking up। about exposure today on Netflix, What? It is shorts? that's the beauty of technology, you know. I knew you're wearing shorts. I knew it. Listen, even So, I'm Adi- wearing pajamas niche. Yeah, this is the way. This is the way forward. I think for every event, I'm going to be pushing for these virtual meets because it's convenient, it's safe, it's wonderful. Yeah.